है। इस हेतु कार्य भूमि विकास व्रत कोटा के अधीन विभिन्न खंडीय कार्यालयों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। अब तक मात्र 1,62,000 हेक्टेयर में ही खेत सुधार कार्य करवाए गए हैं। दिनांक 1 अप्रैल 2017 से भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता बंद कर दिए जाने से वर्तमान में लगभग 70,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में खेत सुधार कार्य किए जाना शेष है। पूर्व निर्मित खेत सुधार क्षेत्रों में ड्रेनों की सफाई एवं दोनों को पक्का करने का कार्य भी शेष है। गणेशगंज लिफ्ट परियोजना में तो अभी तक दोहरे भी निर्मित नहीं करवाए जा सके हैं। विभाग द्वारा वर्तमान में राज्य मद के अभाव में महात्मा गांधी नरेगा से ड्रेनों की सफाई एवं दोनों को पक्का करने का कार्य किया जा रहा है। राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ रहा है, किंतु ऐसी स्थिति में भी सिंचित क्षेत्र विकास चंबल परियोजना क्षेत्र में भूमि विकास व्रत कोटा एवं अधीनस्थ खंडीय कार्यालयों को समाप्त किए जाने का जनहित के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। सिंचित क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक खंडीय कार्यालय की आवश्यकता रहती है। ऐसी स्थिति में कृषकों के लिए लाभकारी एवं विभाग को समाप्त या कम करना उचित नहीं है। अतः अनुरोध है कि जनहित के मद्देनजर भूमि विकास व्रत CID चंबल कोटा के अधीन कार्यरत खंडीय कार्यालय को यथावत रखा जाने तब भारत सरकार से किसानों के हित में पुनः केंद्रीय सहायता राज्य को उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध करने की कृपा करते हुए इन्हें समाप्त किए जाने के आदेश को निरस्त करने की कृपा करें। धन्यवाद। सदन की मेज पर रखने वाले पत्रावली अधिसूचना श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की 27 अधिसूचनाएं एवं विधि विभाग की 1 अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं। वार्षिक प्रतिवेदन लेके श्री बुलाकी दास कल्ला। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 71वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं। शांति कुमार धारीवाल। शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 64 के अंतर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षित वार्षिक लेखे वर्ष 2020-2021 सदन की मेज पर रखता हूं। प्रसादी लाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395(1)(b) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 सदन की मेज पर रखता हूं। डॉक्टर महेश जोशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान जल विकास निगम के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के नियम 114 के अंतर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं। गोविंद राम। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(4) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री ब्रजेंद्र सिंह गोला। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 35(2) के अंतर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन 2021 सदन की मेज पर रखता हूं। बाबर सिंह पाटिल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अंतर्गत राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 6वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रतर वाद विवाद। बलराम पूनिया। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। अध्यक्ष जी, मैं मेरी कल की बात
लगातार करना चाहता हूं। आपने मुझे इजाजत दी, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल जिक्र कर रहा था माननीय सदस्य, किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के माननीय सदस्य, जो परिस्थितियां देश में किसान के सामने बनी है, चेयर को एड्रेस ये अकेले राजस्थान में नहीं, आपका प्रोटेस्ट चेयर पे किसान क्रेडिट कार्ड, SBI बैंक जो लीड बैंक होता है पूरे हिंदुस्तान का, लीड बैंक ने जो नियम बनाए हैं अध्यक्ष महोदय, वो नियम ऐसे बने हैं कि 6-6 महीने तक एक किसान की KCC नहीं बन पाती। आज से 5 साल पहले ये स्थिति थी, किसान बैंक में KCC के लिए जरूरी कागजात लेकर के जाता, बैंक 6 करने के बाद किसान को ऋण देता और किसान 6ठे महीने ऋण चुकाने के लिए उसका ब्याज भरने के लिए बैंक में जाता। आज SBI बैंक ने जो नियम बनाए, रिजर्व बैंक ने जो नियम बनाए, जो गाइडलाइन बनाई, उस गाइडलाइन के चलते तहसील मुख्यालय से बैंक से कागज आएगा जिला मुख्यालय पर, और जिला मुख्यालय के बाद 6-6 महीने तक लगातार बैंकों में KCC के कागजात पड़े रहने के बाद किसान को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा। मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं सदन के भीतर कि किसानी को किस तरीके से कमजोर किया जाए, ये उपाय ढूंढे जा रहे हैं। जहां किसान को सस्ते दरों पर ऋण और ज्यादा उपलब्ध कराने की जरूरत थी, जहां किसान के खेतों को समतलीकरण करने की जरूरत थी, जहां खाड़ों पर खर्च, वाटर कोर्स बनाने के लिए खर्च करने की जरूरत थी, 2014-15 में CAD विभाग को खत्म करा। ये इसी बात से चीजें जुड़ी हुई हैं अध्यक्ष महोदय कि खेती और खेती से मोह भंग किसान का कैसे हो। इसलिए अब की बार ये बजट में प्रावधान करा कि 0 बजट की खेती होगी और बजट खेती से जुड़े हुए तमाम जो बजट थे, चाहे उर्वरक का था, चाहे खाद बीज का था, उसमें कटौती करी गई। सभापति महोदय, अगर किसान का KCC बनाने में आसानी से सरकार मदद करे तो देश में किसान ऐसे भी हैं, मेरी विधानसभा क्षेत्र के 95% किसान, 95% किसान सभापति महोदय समय पर ब्याज भरते हैं, जिससे उनका प्रीमियम कटता है, और समय पर प्रीमियम कटने के बाद जब खेतों में नुकसान होता है तो इसी राजस्थान के भादरा तहसील के किसानों को अब तक 800 करोड़ रुपए पिछले 3 साल में फसल बीमा क्लेम मिला। इसलिए हम मांग करते हैं कि भारत सरकार बैंकों को और ज्यादा खुला हाथ रखे और पूरे देश में किसान को आसानी से KCC उपलब्ध करवाए। मैं बात करना चाहता हूं, किसान के विकास की बात आए, गांव के विकास की बात आए तो सड़कों पर सभापति महोदय पिछले 2-3 साल में भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने सड़क पर बहुत कम खर्च करा। मैं थोड़े दिन पहले देश के परिवहन मंत्री, सड़क मंत्री को सुन रहा था, उन्होंने बड़े जोर की बात कही। वो कह रहे थे कि हमने सड़कें इतनी चिकनी बनाई हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, वो ऐसी सड़कें गिनाएं पूरे देश में जिन सड़कों के निर्माण के बाद उन्होंने किसी भी सड़क पर जाने वाले ट्रांसपोर्टर से, किसी भी सड़क पर जाने वाले व्यक्तिगत आदमी से उन्होंने टोल नहीं वसूला। जब सड़क कोई आदमी 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए खरीद रहा है तो फिर किसी भी सरकार को अपनी पीठ थपथपाने का कोई मतलब नहीं बच जाता। अगर कोई आदमी खरीद करके सड़क पर यात्रा कर रहा, कोई सड़क को 24 घंटे के लिए भाड़े पर लेकर के उससे गुजर रहा, तो फिर देश के केंद्रीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आपने हमारी सड़कों के जरिए जितने भी कॉरिडोर आप स्थापित करना चाह रहे हो, खेती योग्य 31% भूमि आप ले जाओगे और वो 31% भूमि
ना सिर्फ सड़क पर काम में लोगे, सड़क बनाने के काम में लोगे, वो सारी की सारी जमीन आप बड़ी कंपनियों को या फिर बड़े भूमाफियों को लुटाने का काम करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सभापति महोदय, ये बेशकीमती जमीनें किसान के हाथ से या फिर छोटे छोटे किसानों के हाथ से निकल जाएगी और उनके